अर्निंग ग्रोथ का मतलब है कि किसी कंपनी की आमदनी अर्निंग्स साल दर साल कितनी बढ़ रही है। इसमें कई फैक्टर्स का योगदान होता है जो फॉलोइंग है। ऑर्गेनिक ग्रोथ या कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशंस से आने वाली आमदनी में वृद्धि है। इसमें फॉलोइंग चीजें शामिल है। इंक्रीज्ड सेल्स वॉल्यूम, कंपनी ज्यादा यूनिट्स बेचती है तो उसकी आमदनी बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मांग बढ़ा रही है या उसके न्यू मार्केट्स मिल रहे हैं। हायर सेलिंग प्राइसेस, अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कीमत बढ़ा देती है तो उसकी आमदनी बढ़ सकती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है या वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच रही है। इम्प्रूव्ड कॉस्ट एफिशिएंसी, अगर कंपनी अपनी कॉस्ट कम करती है तो उसकी आमदनी बढ़ सकती है क्योंकि उसके ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार होता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग कर रही है और वेस्ट कम कर रही है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ या कंपनी के मर्जर्स और एक्विजिशंस एमए जैसे इनऑर्गेनिक मीन्स से आने वाली आमदनी में वृद्धि है। इसमें फॉलोइंग चीजें शामिल है। एक्विजिशंस, जब कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसकी आमदनी बढ़ जाती है। इसे कंपनी को न्यू मार्केट्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या कस्टमर्स मिल सकते हैं। मर्जर्स, जब दो कंपनियां एक हो जाती है तो उनकी कंबाइंड आमदनी बढ़ जाती है। इसे कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कॉस्ट सिनर्जीज का लाभ मिल सकता है। अदर फैक्टर्स, कई बाहर के फैक्टर्स भी हैं जो कंपनी की आमदनी को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो कंपनीज को ज्यादा आमदनी होने की आशा होती है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स, अगर कंपनी की इंडस्ट्री में अच्छी चल रही है तो उसकी आमदनी बढ़ सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियां भी कंपनी की आमदनी को प्रभावित कर सकती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि अर्निंग ग्रोथ का हर कंपोनेंट कंपनी के लिए डिफरेंट हो सकता है।